कि धन मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। फिर कुछ देर बाद फिर अपने आप हृदय से आवाज आएगी कि नहीं नहीं, धन रुपया पैसा तो मेरा है नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं जाता। फिर मन कहेगा कि खेत मेरे हैं, भूमि मेरी है, मकान मेरा है, दुकान मेरा। फिर कुछ देर बाद फिर आवाज आएगी कि नहीं नहीं, वो भी मेरा नहीं है। फिर विचार आएगा कि ये पशु जो गौशाला में बंधे हुए हैं वो मेरे हैं। फिर कुछ देर बाद जो है मन कहेगा नहीं, वो भी तुम्हारा नहीं है। फिर हृदय से आवाज आएगी कि पत्नी मेरी है, पति को, और पत्नी होगी तो उसको पति का स्मरण आएगा, नहीं पति मेरा है। लेकिन कुछ बाद फिर हृदय से आवाज आएगी नहीं, पत्नी भी मेरी नहीं है, पति भी मेरा नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे साथ नहीं जाते। फिर याद आएगा, हृदय से आवाज आएगी कि सगे संबंधी, ये मित्र मेरे हैं, भाई बंधु मेरे हैं। तो कुछ देर बाद फिर हृदय से आवाज आएगी नहीं, वो भी मेरे नहीं है, क्योंकि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, धन यही रह जाएगा, पशु भी यही रह जाएंगे, मकान दुकान खेत सारे यही रह जाएंगे। पत्नी मेरी है, वो भी हमारे साथ नहीं जाती है। नारी गृह द्वार, घर के दरवाजे तक जाती है, और घर के आंगन से वो भी हमारे साथ नहीं जाती है। सगे संबंधी मित्र भाई बंधु हमारे साथ शमशान तक साथ ले जाते हैं, और उसके आगे वो भी नहीं जाते हैं। हृदय से आवाज आएगी तो मेरे साथ जाता क्या है, ये शरीर मेरे साथ जाएगा। तो फिर आवाज आएगी नहीं, ये शरीर भी मेरे साथ नहीं जाता है। सखा शमशानी, भाई बंधु सखा मित्र शमशान तक जाते हैं, और ये शरीर भी कहां तक जाएगा साथ में, चिता तक। जैसे इसको चिता में जला दिया, ढाई मुट्ठी राख की बन जाती है। तोड़ करके देख लेना, बाकी कुछ नहीं बनता। हृदय से आवाज आएगी तो मेरा क्या है, ये शरीर शायद मेरा है, इस शरीर को हृष्ट बलिष्ठ बनाऊं, जीव जंतुओं को मार करके खा जाऊं, ये शरीर जितना मोटा ताजा होगा तो ये तो मेरे साथ जाएगा। ये शरीर भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है मेरे भाई बहन। देहस्थितायां, चिता तक साथ जाएगा ये शरीर। तो जिस मार्ग में हमें अकेले जाना है वो एक ही मार्ग है, वो धर्म का मार्ग है, वो कर्म का मार्ग है। हम जो धर्म कर्म करेंगे, जो पुण्य कर्म करेंगे, धर्मोनुगो गच्छति जीवैक, जो मार्ग हमें अकेले पार करना है, यहाँ तो कोई न कोई हमारा साथ दे देगा, लेकिन जो मार्ग हमें अकेले पार करना है, जिस मार्ग में हमने अकेले जाना है, उस मार्ग के लिए कुछ न कुछ तो अपने पास रखो, कुछ न कुछ उस मार्ग के लिए अर्जित करो, कुछ न कुछ उस मार्ग में चलने का कुछ सहारा तो लेकर के चलो। जीवन भर दूसरे की बुराई, जीवन भर हमने ईर्ष्या की, ईर्ष्या क्यों न गई मेरे मन से, दूसरे के प्रति हमने ईर्ष्या की,
लेकिन हमसे हमारी ईर्ष्या करने से हमारा शरीर स्वयं जलता है, दूसरे का कुछ नहीं जलता। छोड़ दीजिए दूसरे से ईर्ष्या करनी, दूसरे की निंदा करनी। और मेरे भाई बहन, जो हम किसी की निंदा करते हैं उससे उस व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, और उस व्यक्ति के जितने पाप होते हैं वो हमको लग जाते हैं, हमारे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए किसी की निंदा मत करो। विगत 7 दिवस तक आप लोग इस कथा का श्रवण करेंगे तो मेरा केवल एक ही निवेदन रहेगा कि निंदा करनी छोड़ दीजिए। हम जो जिसकी निंदा करेंगे उससे हमें पाप लगेगा। कि निंदक नियरे राखियो आनंद कुटी क्षमा। निंदक जो है दूसरे के पाप को धोता है और अपने आप को पाप चढ़ाता है। निंदक जो है इतना बड़ा व्यक्ति होता है, वो हमारे पाप साफ करते जाते हैं। जितनी जिसकी निंदा होती है उतना उसका पाप समाप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना। और जग में हितवा 3 है, कहा भी है कि जग में हितवा 3 है, निंदक माई बाप। निंदक जो व्यक्ति होता है उसको जो है माँ बाप से भी बढ़कर माना है, जो दूसरे की निंदा करता है। क्योंकि निंदक माई धोए मल हाथ से, निंदक धोएगा। माता पिता जो है अपने बच्चे का जो गंदगी होती है हाथ से साफ करते हैं। तो कहते हैं जगत में यदि हित करने वाले व्यक्ति है तो 3 ही हैं। 3 हैं, माई बाप और निंदक। जग में हितवा 3 है, निंदक माई बाप और माई मल धोवे हाथ से और निंदक धोवे पाप। निंदा जो हम करते हैं उसके पाप समाप्त होते हैं। तो मेरा निवेदन केवल इतना कि निंदा किसी की नहीं। निंदा करनी छोड़ देंगे तो हमारे पाप कम हो, लेकिन हमें दूसरे की निंदा करने में बहुत आनंद आता है। आनंद इसलिए आता है कि व्यक्ति के पाप बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक कलयुग का ही प्रभाव है। क्योंकि राजा कौन है? कलयुग राजा है, और राजा सोचता है कि मेरा आधिपत्य ज्यादा रहे। यदि राजा का आधिपत्य न हो तो राजा किसका? यदि राजा की न चले तो राजा किसका? इसलिए कलयुग चाहता है कि कलयुग के कलह, कलयुग चाहता है कि जितना कलह हो उतना मेरा आधिपत्य ज्यादा रहे। मति भ्रमित हो जाती है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की मति भी भ्रमित हो जाती है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। लेकिन यदि मन को, उस बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगाओगे, प्रभु के प्रति लगाओगे,
तो मन और बुद्धि में विकृति नहीं आए। निर्मल मन जन सो वही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले प्रभु बहुत प्रिय है। तो निवेदन केवल इतना कि हमारे साथ वास्तव में जाता क्या है, तो हमारे साथ जाता है एक धर्म का कुछ हमारे साथ जाने वाला कि जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हम जीवन भर पैसा कमाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन वो पैसा हमारे साथ जाता नहीं है। कि भागता है सोने की ओर, इकट्ठे करता है मोती, कहां भर कर ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। जीवन भर हम कमाते रहते हैं, कभी अच्छा कार्य करने का भी विचार नहीं आता, धर्म कार्य करने का विचार नहीं आता, लेकिन अंत में हमको क्या पहना देते हैं? 2.5 गज का कफन, 2 गज का कफन पहना देते हैं, और वो कफन भी हमारे साथ नहीं जाता है, उसको भी निकाल देते हैं, और जैसे आया था खाली आया था, खाली चली जाएगा। लेकिन जैसे आया था वैसे ही चली जाएगा। प्रभु को भूल गए, प्रभु के नाम को जपने का हमने वादा किया था ईश्वर से, क्योंकि गर्भ में बहुत दुख होता है। गर्भवासे समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में जीव को बहुत दुख होता है। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस गर्भ से हमें निकाल दो। हम आपकी बहुत पूजा करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ आता है